हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो, उत्तक क्या है। किसके लिए पूछा है? उत्तक के लिए पूछा है कि उत्तक क्या होता है। अब उत्तक जो है, देखो ए ऑप्शन देखो यहाँ पे, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है। ठीक है, तो बताओ हमारा ए ऑप्शन होगा या नहीं होगा? तो हमारा ए ऑप्शन भाई नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन को देखते हैं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती है, तो यह भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, चलो सी ऑप्शन देखते हैं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है। ठीक है, तो बताओ ये होगा या नहीं होगा? तो ये भी नहीं होगा। अब बचा अपने पास में डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन हमारा यहां पे सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखो उत्तक कोशिकाओं उत्तक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है, एक ऐसा समूह है जिसका उद्भव और कार्य क्या हो? समान होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो एक होता है जंतु उत्तक। कौन सा उत्तक भाई? जंतु उत्तक। चलो, कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार, उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है, बदलती रहती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, जंतु उत्तक कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार क्या होती है भाई? भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, उसके बाद में देखो, इधर लिखा देता हूं ना, बदलती रहती है। इस प्रकार क्या होते हैं भाई? भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर चार प्रकार, कितने प्रकार है भाई? चार प्रकार में वर्गीकृत करते हैं। अब देखो, एक होता है उपकला, एक सेकंड भाई, क्या होता है? उपकला उत्तक। एक होता है संयोजी उत्तक,
और एक होता है पेशी ऊतक। चौथा होता है भाई तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक, ये हो गए 4 प्रकार के। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पूरी डिटेल से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो यहाँ भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा लेकिन पूरी को हमने यहाँ डिटेल से देख लिया है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? किसके लिए पूछा है? हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? अब यहां पे एपीथीलियल ऊतक नहीं होगा भैया, अभी ना ये नहीं होता है। एरिओलर ऊतक नहीं होगा, वस्कुलर ऊतक भी नहीं होता है, एडिपोज ऊतक बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। तो हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक जो है वो एडिपोज ऊतक होता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा भाई? हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, रक्त और हड्डियों किसके उदाहरण है? किसके लिए पूछा है? रक्त और हड्डियों किसके उदाहरण है? तो ये होते हैं संयोजी ऊतक। ठीक है, संयोजी ऊतक के उदाहरण है। तो रक्त और हड्डियां किसके है भाई? संयोजी ऊतक के उदाहरण है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन यहां पे हमारा बिल्कुल सही होगा। देखो भाई, किसी जीव के शरीर में, किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूहों को बताओ क्या कहेंगे? ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो, एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हो। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा भाई? ये ऑप्शन हो जाएगा। देखो, कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है भाई? ऊतक का निर्माण करती है। कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? ऊतक का निर्माण करती है। ठीक है, तो रक्त और हड्डियां संयोजी ऊतक के उदाहरण है। ठीक है भाई, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानिए। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानिए। मांसपेशियां नहीं होगा, हड्डी बिल्कुल सही है, कोशिका नहीं भाई, रेशे नहीं। सही आंसर कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन हो जाएगा,
हड्डी। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है? अब यहां पे संवहनीय बंडल नहीं होगा, हड्डी यहां पे सही होगा, त्वचा नहीं, उत्तक की छाल नहीं होगा, है ना। करेक्ट आंसर, सही आंसर कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन हो जाएगा, हड्डी। ठीक है, चलो अगला करते हैं। एक संयोजी उत्तक है, इनमें से एक संयोजी उत्तक है, तो यहां पे है कोलेन काइमा नहीं होगा, इसके लिए यह भी नहीं होगा। रक्त बिल्कुल सही हो जाएगा, पेरेन काइमा यह भी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रक्त। तो रक्त एक क्या होता है? संयोजी उत्तक होता है। यहां पे कौन सा होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, रक्त फिर स्पेस है, किस प्रकार के उत्तक का एक उदाहरण है? रक्त, ठीक है, किस प्रकार के उत्तक का एक उदाहरण है? उपकला नहीं भाई, तंत्रिकीय नहीं, यह भी नहीं होगा। संयोजी, संयोजी बिल्कुल सही होगा, मांसपेशियां नहीं होगा। यहां पे बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा संयोजी। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, रक्त क्या है? रक्त क्या है? एक पेशी उत्तक है? नहीं भाई, एक संयोजी उत्तक है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। रक्त क्या है? तो रक्त जो है एक संयोजी उत्तक, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं? हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं? कौन से पाए जाते हैं भाई? संयोजी, संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। बताओ कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संयोजी। तो हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं भाई? संयोजी उत्तक पाए जाते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, मुंह की परत से बनी होती है। क्या पूछा है? मुंह की परत किसके बनी होती है? चलो ए ऑप्शन देखो, घनाकार उपकला, घनाकार उपकला नहीं होता है भाई। यहां पे है सूडो स्ट्रेफाइड नहीं होगा, पपड़ीदार उपकला। चलो ठीक है, इसको टिक करते हैं। डी ऑप्शन को देखते हैं, स्तंभाकार उपकला, तो ये भी हमारा नहीं होगा भाई। तो हमारा ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी बिल्कुल सही होगा और डी भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। हमारे शरीर में कई अंग है, हमारे शरीर में कई अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? चलो भाई अब बताओ सबसे बड़ा कौन सा है? तो पेट, तो पेट नहीं होता है भाई, है ना। त्वचा बिल्कुल सही है, गुर्दे नहीं, दिमाग ये भी नहीं होगा। त्वचा बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, है ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा होता है। ठीक है, चलो भाई अगला देखो। अगला क्वेश्चन है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच, अब स्पेस है, उत्तक बनता है ना। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उत्तक बनता है, तो बताओ। अब ए ऑप्शन क्या है यहां पे? यहां पे है तंत्रिका नहीं होता है, मासल नहीं होता है, वसा सही होगा, एपिथेलियल ये भी नहीं होता। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन सही होगा भाई। ठीक है, तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच वसा, वसा उत्तक
बनता है। ठीक है, अब देखो भाई, संयोजी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के। चलो, संयोजी उत्तक कितने प्रकार के भाई? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला लचीले संयोजी उत्तक। दूसरा संघन संयोजी उत्तक। तीसरा है विशिष्टकृत संयोजी उत्तक। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा भाई इसमें। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। अब देखो ए ऑप्शन यहां पे क्या है? सिलिडेड कॉलमर एपिथीलियम। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा भाई ना, कैंसिल हो जाएगा। सरल स्क्वेमस एपिथेलियम, ये चलो ठीक है, इसको टिक करते हैं। 2 ऑप्शन और अपने पास में, इसको देख लेते हैं। स्त्रीकृत स्क्वेमस एपिथेलियम नहीं होगा भैया, है ना। यहां पे है कॉलमर एपिथेलियम, ये भी नहीं होगा। सही आंसर हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसमें मौजूद है? गुर्दा, गुर्दा में नहीं भाई। ग्रास नली नहीं। श्वसन तंत्रिका, श्वसन तंत्र नहीं भाई। त्वचा बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही होगा। तो यहां पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसमें मौजूद है भाई? त्वचा में है। तो डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। अब ए ऑप्शन यहां पे है संयोजी, तो संयोजी बिल्कुल सही होगा भाई। पेशी नहीं होगा, तंत्रिका नहीं होगा, उपकला नहीं होगा। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संयोजी। तो जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी उत्तक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला होता है। तो यहां पे कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी उत्तक होते हैं भाई 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब पहला कौन सा होता है? रेखित पेशी। दूसरा कौन सा होता है? अरेखित पेशी। और तीसरा कौन सा होता है? दे पेशी।
कितने प्रकार के भाई? 3 प्रकार के। तो 2 नहीं होता है, 3 बिल्कुल सही होता है, 4 भी नहीं होता है और 5 भी नहीं होता है। कौन सा होगा? हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? बताओ भाई, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है एपिडर्मिस कहलाती है। ठीक है, हमारा कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो ये क्वेश्चन अभी हमने सोल्व किया था। ठीक है, यहां पे देखो भाई, यहां पे ये क्वेश्चन अभी हमने किया था और यही क्वेश्चन वापस आ गया। ये आर भी किसी में पूछा गया भाई? एनटीपीसी में। और यही क्वेश्चन भी किसी में पूछा गया है? एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, अब यहां पे क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था एपिडर्मिस। ठीक है, तो हमारा कौन सा होगा बताओ? हमारा ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। इनमें से संयोजी ऊतक नहीं है। तंत्रिका कोशिका बिल्कुल भी। ठीक है, अस्थि नहीं, उपस्थि नहीं, रक्त नहीं। ठीक है, तो संयोजी ऊतक नहीं, तो यहां पे तंत्रिका कोशिका। कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कोशिका की जो संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, और इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला मैंने आपको बताया था, जैसे उपकला ऊतक। दूसरा संयोजी ऊतक। तीसरा पेशी ऊतक। और चौथा तंत्रिका ऊतक। ठीक है, कितने प्रकार के भाई? 4 प्रकार के। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां संकुचन और विश्राम होता है। क्या होता है? संकुचन और विश्राम होता है। अब यहां पे है अस्थाई, यहां पे है एक, यहां पे है नहीं, और यहां पे होता है नियमित। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? यहां पे हो जाएगा अस्थाई, है ना। ए ऑप्शन यहां पे हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है? किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है? अब ए ऑप्शन क्या है? अधिचर्म कोशिका, बिल्कुल सही होगा भाई। स्थानीय ऊतक नहीं, मृदुतक नहीं, संयोजी ऊतक नहीं। करेक्ट आंसर, सही आंसर हमारा कौन सा होगा भाई? यहां पे हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बाह्य त्वचा या अर्धचर्म एकल कोशिका स्थूल होती है और उप त्वचा द्वारा आकृत होती है। क्लियर है? तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। बताओ भाई, इनमें से कौन सा ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? अब ए ऑप्शन यहां पे तंत्रिका नहीं होता, मांसपेशी नहीं भाई, उसके बाद में एपिथेलियल, ये सही होगा, संयोजी भी नहीं होगा।
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तकों को उपकला उत्तक कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा? बी ऑप्शन, एपीथीलियल। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए इनमें से मतलब कौन सा होगा? एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। ठीक है भाई, अब ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे? आयत फलकी। आयत फलकी, चलो ठीक है। सल्की नहीं भाई, ग्रंथियम नहीं, स्तंभाकार नहीं। ए ऑप्शन यहां पे हमारा सही होगा। कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, तो ये क्वेश्चन अभी हमने ये क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो इसका उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं भाई, यहां पे हो जाएगा एपिथेलियम। बी ऑप्शन इसका सही होगा भाई, अभी हमने यहां पे क्वेश्चन किया था। अब देखो ये किस में पूछा गया भाई? रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, और शिफ्ट कौन सी है? थर्ड शिफ्ट। ठीक है, और अभी जो क्वेश्चन है यहां पे देखो, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, लेकिन ये किस में पूछा गया है? देखो ग्रुप डी में पूछा गया है, लेकिन शिफ्ट कौन सी है भाई? फर्स्ट शिफ्ट है। ठीक है, ये लो अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां पे है हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं में पाई जाती है। अब ए ऑप्शन है संयोजी उत्तक, तो संयोजी उत्तक भाई सही होगा यहां पे, है ना। तंत्रिका उत्तक तो नहीं होगा, फेफड़ों भी नहीं, पेशी उत्तक नहीं, है ना। संयोजी उत्तकों में पाई जाती है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है अवकाशोतक। क्या है भाई? अवकाशोतक के बीच एक पूरक उत्तक फिलर टिश्यू का काम करता है। अब ए ऑप्शन यहां पे है त्वचा और मांसपेशियां। ठीक है, इसको टिक करते हैं। त्वचा और हड्डियां नहीं भाई, रक्त और त्वचा नहीं, हड्डियां और मांसपेशियां नहीं। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा बताओ? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अवकाशी उत्तक हमारे शरीर में दूसरे संयोजी उत्तकों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। यह ढीला ढाला उत्तक होता है और दूसरे उत्तकों को जोड़ने और सहारा देने का कार्य करता है। ठीक है, यह उत्तक त्वचा और मांसपेशियों को भी जोड़ता है, इसलिए हमारा कौन सा होगा? यहां पे हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से लाल सवनीय संयोजी उत्तक है। यहां पे देखो प्लाज्मा नहीं होगा भाई, रुधिर, रुधिर सही होगा भाई। श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं नहीं भाई, है ना। हमारा कौन सा होगा? रुधिर, यानी कौन सा होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो रुधिर यानी रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन सही होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला है उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। अब ए ऑप्शन यहां पे क्या है? ए ऑप्शन है मांसपेशियां। क्या है भाई? मांसपेशियां। मांसपेशियां नहीं भाई। संयोजी नहीं। वाहिका, वाहिका सही होगा, तंत्रिका नहीं होगा। तो वाहिका उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। यह ग्रंथि कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन
वह प्रोटोनों का स्राव व संश्लेषण करती है। तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है। अब यहां पे ए ऑप्शन है मेरिस्मेटिक उत्तक, चलो ठीक है इसको टिक करते हैं एक बार। पेशी उत्तक, त्वचीय उत्तक, और यहां पे है संयोजी उत्तक। तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन सही होगा भाई, ठीक है। तो जंतुओं के शरीर में उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक आदि पाए जाते हैं, ठीक है। मेरिस्मेटिक उत्तक पौधों में पाया जाता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है, पौधों में। तो पशु उत्तक प्रकार नहीं है, तो ये ए ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो मेरिस्मेटिक उत्तक जो होते हैं किसमें पाया जाता है भाई, पौधों में पाया जाता है। क्लियर है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। तना, नहीं भाई। जाइलम, जाइलम चलो ठीक है टिक करते हैं। जड़ें, नहीं। यहां पे है डंठल, नहीं। जाइलम बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मर्दूतक और स्थूल उत्तक उत्तकों के प्रकार है। उत्तकों के प्रकार है। संवहन, नहीं भाई। सरल, स्थायी, यांत्रिक, तंत्रिका, नहीं भाई। यहां पे जगह सरल, स्थायी। तो जो स्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, स्थायी सरल उत्तक कहते हैं। अब देखो ये कितने प्रकार के होते हैं भाई, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। देखो पहला होता है पेरेंट काइमा, ठीक है, यानी मर्दूतक। दूसरा देखो स्क्लेरे काइमा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा दृढ़ उत्तक। और उसके बाद में कोलेन काइमा, यहां पे है स्थूल कोण, स्थूल कोण उत्तक, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन देखो, पादप उत्तकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। पादप उत्तकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। अब यहां पे जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है, तो ये सही है भाई। यहां पे जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक है, तो ये भी सही है। उसके बाद में है फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ठीक है, ये भी सही। जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है, तो ये गलत बात है, ठीक है। कौन सा होगा हमारा करेक्ट आंसर, डी। कौन सा होगा भाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गलत के लिए पूछा था कि पादप कोशिकाओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो जाइलम में जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं कारण जाइलम और
फ्लोएम को जटिल उत्तक कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों पौधों में पाए जाने वाले संवहन उत्तक होता है। ठीक है भाई, यहां पे कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तक संवहन पूल बनाते हैं। कौन से उत्तक संवहन पूल बनाते हैं? जाइलम और स्थूल कोण उत्तक नहीं भाई, जाइलम और मर्दूतक नहीं, जाइलम और फ्लोएम सही होगा। यहां पे है जाइलम और दृढ़ उत्तक, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर सही कौन सा होगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिका आकार, आकृति, कार्य, उद्गम की दृष्टि से समान होती है, ठीक है, क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा उत्तक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? किसका गठन करता है ना, गठन करता है। तो यहां पे है मर्दूतक और स्थूल कोण उत्तक, तो ये नहीं होगा भाई। जाइलम और फ्लोएम बिल्कुल सही होगा। दृढ़ उत्तक और फ्लोएम नहीं भाई, दृढ़ उत्तक और जाइलम नहीं। करेक्ट आंसर, सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, यहां पे हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखो, फ्लोएम के अतिरिक्त निम्न में से अन्य सभी से मिलकर बना है। फ्लोएम के अतिरिक्त निम्न में से अन्य सभी से मिलकर बना है। अब ए ऑप्शन क्या है, यहां पे चालनी नलिकाएं नहीं हुई, यहां पे है सह कोशिका नहीं होगा। उसके बाद में है फ्लोएम वाहिका, ठीक है साहब सही है। फ्लोएम तंतु, तो यह भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर, सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई देखो, चलो एक सेकेंड, फ्लोएम पौधों में पाए जाने वाला संवहन उत्तक उत्तक है। दूसरा संवहन उत्तक जाइलम, जाइलम है। ठीक है, उसके बाद में फ्लोएम एक जटिल स्थायी उत्तक है। यह है संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। पाया जाता है, और इसका जो निर्माण है 4 प्रकार के कोशिकाओं से हुआ है। कितने प्रकार से भाई, 4 प्रकार। अब आप कहेंगे सर बताओ, तो पहला कौन सा होगा भाई, पहला हो जाएगा चालनी नलिकाएं। चलो दूसरी
सखी कोशिकाएं। तीसरा फ्लोएम मर्दूतक। ठीक है, और एक और होगा फ्लोएम तंतु। ठीक है, चलो तो कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? इनमें से कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो यहां पे है कोलेन काइमा, तो नहीं भाई। पेरेन काइमा, ये भी नहीं होगा। अब बचा अपने पास में बी और डी। यहां पे है स्क्लेरेन काइमा, ये सही हो जाएगा। एरेन काइमा, तो ये नहीं होगा भाई ना। बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही होगा। ठीक है, चलो अगला देखो। स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वापस देखो क्वेश्चन को। स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बताओ भाई क्या कहा जाता है? तो यहां पे ए ऑप्शन विभेदन। विभेदन चलो ठीक है, इसको टिक करते हैं। विरचन नहीं होगा। एकीकरण नहीं भाई। खटीकरण नहीं। विभेदन बिल्कुल सही होगा। ए ऑप्शन हमारा यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे पहले स्पेस है कि कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। अब ए ऑप्शन क्या है यहां पे देखो, स्थूल कोण उत्तक, कोलेन काइमा, तो बिल्कुल ये सही होगा भाई, है ना। ए ऑप्शन यहां पे सही होगा। बी ऑप्शन देखो यहां पे मृदु उत्तक, पेरेन काइमा, तो ये नहीं होगा। सी है दृढ़ उत्तक, स्लेर काइमा, ये भी नहीं होगा। वायुतक, एरेन काइमा, ये भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखो पौधों में लचीलेपन का गुण स्थायी उत्तक स्थूल कोण उत्तक के कारण होता है। ठीक है, यह पौधे के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। क्या लाता है? लचीलापन लाता है। ठीक है भाई, कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पौधों में लचीलापन कौन से उत्तक के कारण होता है? अब यहां पे जाइलम नहीं होगा।
कोलेन कायमा बिल्कुल सही होगा। स्केलेरे कायमा नहीं होगा। फ्लोएम ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पौधे में लचीलापन कोलेन कायमा उत्तक के कारण होता है। तो कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किन उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? चलो अब ए ऑप्शन यहां पे पेरेन कायमा तो नहीं होगा भाई, यहां पे है एरेन कायमा भी नहीं होगा, स्किलरे कायमा ये भी नहीं होगा, यहां पे होगा कोलेन कायमा। बिल्कुल डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कोलेन कायमा उत्तक की कोशिकाएं, अब यहां पे स्पेस है, 6 कोनों पर मोटी हो जाती है। अब यहां पे है पेक्टिन और काइटिन। पेक्टिन और काइटिन नहीं होगा भाई। सी है यहां पे सेलुलोज और पेक्टिन बिल्कुल होगा, सही है। यहां पे है सुबेरिन और सेलुलोज नहीं होगा। यहां पे है लिग्निन और कटिन, तो यह भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर बताओ कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, किस उत्तक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से क्या होती है? मोटी होती है। अब ए ऑप्शन क्या है यहां पे? स्क्लेरेन कायमा तो नहीं होगा, कोलेन कायमा बिल्कुल सही होगा, यहां पे है आईरेन कायमा नहीं होगा, और यहां पे है पेरेन कायमा तो यह भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताओ? हमारा होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से किसके संचरण के लिए उत्तरदायी होती है? अब ए ऑप्शन यहां पे है पत्ते में पानी। पत्ते में पानी नहीं होगा भाई। पौधों में भोजन, पौधों में भोजन बिल्कुल सही होगा। मानव शरीर में भोजन तो यह भी नहीं होगा। पौधों में सूर्य के प्रकाश तो यह भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर बताओ कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो सीव ट्यूब, ठीक है, सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं सह कोशिकाएं मुख्य रूप से पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी होती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट देखो यहां पे, इनके द्वारा पूरे पौधे में कार्बोहाइड्रेट को पहुंचाया जाता है। ठीक है भाई, तो कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, किसके जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका कोशिका भित्तियां मोटी होती है? किसके जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी होती है? चलो, अब एक ऑप्शन यहां पे है लिग्निन, बिल्कुल सही होगा। पेक्टिन नहीं होगा, क्यूटिकल नहीं होगा, सुबेरिन ये भी नहीं होगा। सही आंसर कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किसके कारण स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? अब एक ऑप्शन यहां पे है पेक्टिन, तो नहीं होगा भाई। सी ऑप्शन क्या है यहां पे? हेमीसेल्यूलोज नहीं होगा। लिग्निन बिल्कुल सही होगा, सेल्यूलोज भी नहीं होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़े के शीर्ष पर पाया जाता है? इनमें से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तो यहां पे शीर्ष विभोजक, ठीक है, शीर्ष विभोजक, ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो बताओ भाई। जीवितक तो नहीं होगा, कोलेनकाइमा नहीं होगा, जाइलम बिल्कुल सही होगा, स्क्लेरेंकाइमा नहीं होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, तो जाइलम एक जटिल ऊतक है, यह एक संवन ऊतक है जो संवन बंडल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? सरल स्थायी ऊतक नहीं है। चलो अब यहां पे ए ऑप्शन क्या है? कोलेनकाइमा, तो कोलेनकाइमा नहीं होगा भाई। जाइलम बिल्कुल सही होगा, शीर्षस्थ तो ये भी नहीं होगा, कैम्बियम भी नहीं होगा, है ना। कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा, जाइलम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, सामान्य स्थायी ऊतक नहीं है। सामान्य स्थायी ऊतक नहीं है, तो यहां पे देखो भाई, दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक तो यहां पे नहीं होगा भाई, है ना। मर्दूतक, पेरेनकाइमा, ये सही होगा यहां पे। कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन सही होगा। सामान्य स्थायी ऊतक नहीं है, तो यहां पे हो जाएगा पेरेनकाइमा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है, तो यहां पे बताओ कौन सा होगा? तो यहां पे हो जाएगा हमारा जाइलम, बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? निम्न में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो मृत कोशिकाओं से बना है, तो वो कौन सा होगा भाई? जाइलम। कौन से ऑप्शन में? हमारे ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जाइलम ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। यह एक संवहन ऊतक है। इसका कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो यहां पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, पौधों में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है? क्या पहुंचाता? पानी और
खनिज पहुंचाता है, तो वो तो होता है भाई जाइलम। कौन सा होता है? जाइलम। जाइलम हमारे कौन से ऑप्शन में भाई? यहां पे बी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पौधों में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? ठीक है, तो वो तो होता है भाई जाइलम, इसका भी जाइलम। ठीक है, तो कौन सा होगा? बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? तो फ्लोएम नहीं होगा, चालन नलिका नहीं होगा भैया भी, ठीक है, वाहिका नहीं होगा, जाइलम बिल्कुल सही होगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। तो आज की जो क्लास है वो करते हैं यहीं पे समाप्त, उसके बाद में करते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में।